दोस्तों, हाल ही में इसरो ने एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें चंद्रयान 3 रात के समय में भी काम कर रहा है। आपको पता ही होगा कि चांद पर 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को रात के समय में स्लीप मोड के अंदर डाल दिया था। बाद में जब इसे दोबारा से रिस्टार्ट किया गया तो यह अपना कार्य सही नहीं कर पा रहा था, परंतु अब अचानक चंद्रयान 3 दोबारा से जाग चुका है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपना कार्य सही से करने लगे। अचानक चंद्रयान 3 ने वैज्ञानिकों की कमांड को फॉलो किया और अब चंद्रयान 3 उन कारनामों को अंजाम दे रहा है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक पिछले कई दिनों ने चंद्रयान 3 को जगाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु चंद्रयान 3 अपनी गहरी नींद से बाहर नहीं आ रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अब शायद चंद्रयान 3 कभी नहीं जाग पाएगा। अब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अब ये कभी भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। कुछ वैज्ञानिक बार बार चंद्रयान 3 को अपनी कमांड भेज रहे थे, परंतु चंद्रयान 3 किसी भी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। अब हाल ही में इसरो के वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिलीज की है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि कैसे चंद्रयान 3 रात के समय में काम कर रहा है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर रात के समय में एक ऐसी अनोखी रिसर्च कर रहे हैं जिसे कोई रोवर दिन के समय में भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें। ये चमत्कार से कम नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चंद्रयान 3 रात के समय में अपना कार्य क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, इसे जानने के लिए हम देखते हैं कि जब पिछली बार चांद पर रात हुई थी तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब रात के समय में चंद्रमा पर तापमान बहुत कम हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव का तापमान रात के समय में 200 डिग्री से भी कम चला जाता है। इतने कम तापमान पर कोई रोवर या फिर कोई लैंडर अपना कार्य सही से नहीं कर पाता। ऐसे भी कई बार वो वैज्ञानिकों की कमांड को भी फॉलो नहीं कर पाता। रात के समय में चंद्रयान 3 का संपर्क वैज्ञानिकों से टूटने लगता है। इसी डर की वजह से हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डाल दिया था। साथ ही उन्होंने सोचा कि जब इसे स्लीप मोड पर डाला जाएगा तो इनकी बैटरी को चार्ज पर लगाया जाएगा। 15 दिन के बाद जब चंद्रमा की धरती पर दोबारा से दिन हुआ तो हमारे वैज्ञानिक दोबारा से चंद्रयान 3 को रिस्टार्ट कर रहे थे, परंतु चंद्रयान 3 दोबारा से रिस्टार्ट होने में कामयाब नहीं हुआ। ऐसे में चंद्रयान 3 अपनी गहरी नींद से नहीं जग पा रहा था। अब बार बार चंद्रयान 3 को जगाने के लिए कमांड भेजे जा रहे थे, परंतु चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों की किसी भी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। इसीलिए अब हमारे वैज्ञानिक दोबारा से अपनी वही गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 को स्लीप मोड पर नहीं डाला गया और ऐसे में देखा गया कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अपना कार्य पहले से अच्छा कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि आखिर चंद्रयान 3 इतने लंबे समय तक कार्य कैसे कर सकता है। नासा हमारी इस कामयाबी को सैल्यूट कर रहा है। नासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लोगों को बताया है कि चंद्रयान 3 ने दुनिया को एक बार फिर से बता दिया है कि भारत एक विश्व गुरु है। इसके लिए सारा का सारा क्रेडिट हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 की रिसर्च अभी कहां तक पहुंची है। अब ऐसा क्या रिसर्च हो चुका है जिसके बारे में दुनिया को भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपनी रिसर्च के बल पर चंद्रमा पर पता लगाया है कि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। चांद पर तापमान बहुत कम है। बताया जा रहा है कि रात के समय में चांद का तापमान 200 डिग्री से कम हो जाता है। इतने कम तापमान में जीवन किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में अगर मनुष्य चांद पर रहना के लिए जाता है
तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कई ऐसी गैसें पाई जाती है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की रिसर्च से पता चला है कि चंद्रमा पर कुछ स्थानों पर पानी भी मौजूद है। ऐसे में हम कह सकते हैं अभी हाल ही में चंद्रमा पर जाकर बसना किसी खतरे से कम नहीं है। इसरो की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि चांद पर लगातार अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्कापिंड गिरते रहते हैं। ये उल्कापिंड इतने बड़े होते हैं कि ये यहाँ पर भी गिरते हैं, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 धरती पर वापस कब आएगा। चंद्रयान 3 की रिसर्च कब पूरी होगी? क्या हमारा चंद्रयान 3 अब वापस आएगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, इस पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अब चंद्रयान 3 धरती पर कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब यह चंद्रयान 3 अपना काम करना बंद कर देगा या फिर जब चंद्रयान 3 धरती से संपर्क तोड़ देगा, तब यह चंद्रयान 3 अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसे में इसके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने आप विस्फोट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है, इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इसको लाइक जरूर कर दें।